कोविड की बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो हमने बाहर के देशों को भी दी है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन उसमें कोई ऐसा क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो उसमें कोई इतना बड़ा खतरा होता नहीं। तो ये कहना कि ये वैक्सीन्स गलत है, ख़राब है और जो डिसीजन थे वो गलत थे, एक ये बात मान लीजिए कि आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। एक समय था जब दुनिया कोरोना बीमारी से निजात पाने के लिए टीका मांग रही थी, पर आज समय है टीके की जांच पड़ताल का। पिछले कुछ दिनों से कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर काफी चर्चाएं चल रही हैं। बीएचयू के शोध ने जांच के लिए चर्चा का विषय बना दिया है, क्योंकि इससे हृदय स्ट्रोक जैसी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वैक्सीन के दुष्प्रभावों पर चर्चा करने से पहले यह जानने की वैक्सीन अधिक कारगर सिद्ध हुई है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों की जान भी बची है। वर्तमान शोध को लेकर लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर जुगल किशोर कहते हैं, आजकल कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन के ऊपर पूरे भारतवर्ष में बहुत चर्चा है और तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं, तरह तरह के जो न्यूज़ हैं उनके बारे में काफ़ी लोग इसके बारे में कह रहे हैं और चिंतित भी हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये जो वैक्सीन है, इवन अब तो कोविशील्ड के बाद में कोवैक्सीन के ऊपर जो रिसर्च छपी है, एक फॉलोअप स्टडी है जो बीएचयू के डॉक्टर्स ने फॉलोअप स्टडी को पब्लिश किया है, उसके हिसाब से भी ये है कि ना केवल कोविशील्ड बट कोवैक्सीन के साथ में भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट और उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कोई एक स्टडी कुछ लोगों के ऊपर कर देने से वैक्सीन की एफिकेसी का नहीं पता चलता। वैक्सीन की एफिकेसी के बहुत सारे या साइड इफ़ेक्ट के बहुत सारे और दूसरे स्टडीज़ होते हैं या तरीके होते हैं जिनसे पता लगता है। तो वो स्टडी में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम पूरे इंडिया पर लागू नहीं कर सकते। पर मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, ये करोड़ों की मात्रा में लगी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर भी 200 करोड़ के करीब बताइए, जो हमारी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा है। और अगर हम उसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो 1% भी लोगों के साइड इफ़ेक्ट नहीं नज़र आते। तो ये मानना कि ये कॉम्प्लिकेशन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है और इसको रोक देना चाहिए, इसको नहीं लगाना चाहिए। ऑल्दो गवर्नमेंट की तरफ से अभी कोई एडवोकेसी नहीं है, अभी कोई ऐसी गाइडलाइन है कि हमें लगाना है, लेकिन कोविड अभी पूरी दुनिया से ख़त्म नहीं हुआ है और उसके हर साल केस होते रहेंगे। तो कुछ ऐसे लोग जिनको वैक्सीन लगना चाहिए, जिनको कोमॉर्बिड कंडीशन है, उनको हमें देखना है कि ये वैक्सीन या तो कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगानी है नहीं लगानी है। तो आप ये मान के चलिए कि इसमें कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। कोई भी वैक्सीन को अप्रूवल मिलता है किसी बड़ी बॉडी से, गवर्नमेंट की बॉडी से, तो वो बहुत सारे तथ्यों को ध्यान में रखकर करती है। कुछ लोगों का ये मानना है कि नहीं, कोविशील्ड के जो मैन्युफैक्चरर थे, एस्ट्राजेनेका जो वैक्सीन थी उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो वो कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन अगर ये सवाल उठाना कि नहीं ये वैक्सीन घातक है या ख़तरनाक है या उसके अंदर ऐसे सॉल्ट हैं जो शायद खतरा दे सकते हैं किसी भी पॉपुलेशन को या रिसीविंग पॉपुलेशन को, तो ये मैं कहना चाहूँगा कि वही सॉल्ट के बहुत सारी वैक्सीन हैं और सिर्फ जो उसमें एंटीजन होता है वो एंटीजन वायरस डिफरेंट होता है, अदरवाइज़ जो उसके प्रिजर्वेटिव केमिकल्स होते हैं वो सेम ही होते हैं और वो सॉल्ट इतना घातक नहीं होता। वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड है, बहुत सालों से हम डिफरेंट वैक्सीन्स में यूज़ कर रहे हैं। अभी एक और जो सिलसिला चल रहा है या एक और मसला हमारे सामने आया है, वो ये कि बहुत सारे देशों ने
इन वैक्सीन को विड्रॉ करती है, ये बिल्कुल सही नहीं है। कंपनी ने विड्रॉ किया है, उसकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाते हैं कि वो वैक्सीन सेफ थी या नहीं थी, और सेफ नहीं थी हमने कैसे उसको अलाउ किया। ये सही बात है कि हर वैक्सीन के कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है, और मैं ये मानता हूँ कि अगर वो लेस देन 1% से भी कम है तो ये किसी भी तरह की दवा के अंदर हो सकते हैं। हमारे पास में जब कोविड आया तो कोई ऐसा जुगाड़ नहीं था या कोई ऐसी हमारे पास में ड्रग्स नहीं थी जिससे हम उसको कंट्रोल कर पाते। एक पैंडमिक में हम इतनी फास्ट ट्रैक में हम उस वैक्सीन को क्रिएट कर पाए, ये एक बहुत अपने आप में अचीवमेंट है। वो इसलिए हो पाया कि जो हमारे टेक्नोलॉजी अवेलेबल थी उस वक्त में, हम ऑलरेडी इबोला वायरस है और दूसरे वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन बना रहे थे कई सालों से, तो टेक्नोलॉजी को बहुत फास्ट ट्रैक में रख के और हम कोविड की वैक्सीन को बना पाए, और वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई। तो कहना चाहिए करोड़ों की संख्या में लगा है, और उसमें अगर साइड इफ़ेक्ट थोड़े से होते हैं तो वो एक वो नहीं बन जाता कि ये ख़राब है वैक्सीन। तो एक तो ये बात है। एक और ये जो मसला निकल के आया है वो ये कि वैक्सीन क्या मानव की सेहत को बचाने के लिए क्या गवर्नमेंट कोई ऐसा कदम उठा रही है जिससे कि लोग फ्यूचर में, डेफिनेटली इसके बहुत सारे प्रोग्राम हैं और वैक्सीन इंडिया में ही बने उसके ऊपर भी काम चल रहा है, और हम सक्सेसफुल हैं बहुत सारी वैक्सीन को बनाने में, और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं वैक्सीन। और ये अगर हम कोविड की बात करें तो कोवैक्सीन जो है वो हमने बाहर के देशों को भी दी है और काफ़ी सक्सेसफुल रही है। तो हमारे देश में बनी हुई वैक्सीन, उसमें कोई ऐसा क्योंकि वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है तो उसमें कोई इतना बड़ा खतरा होता नहीं। तो ये कहना कि ये वैक्सीन्स गलत हैं, ख़राब है, और जो डिसीज़न थे वो गलत थे। एक ये बात मान लीजिए कि वैक्सीन इज़ द ओनली वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक हेल्थ टूल, कि पब्लिक हेल्थ में एक ऐसा इंटरवेंशन है जिसको हम कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वो इसको साबित करती है कि हम बीमारी को होने से पहले ही रोक लें या ख़त्म कर लें, और उसमें एक जो बहुत बड़ा पैसा लगता उसको बीमार होने के बाद में या उसकी डेथ भी हो सकती थी, हम उसको कम कर सकते हैं। और वही वैक्सीन से हमें ये लगा कि डेफिनेटली उसमें 100% सुरक्षा नहीं थी, लेकिन हम कम से कम 70% तक पहुंच पाए कि हम उसको रोक पाए, और जो सीरियस केस थे या जो हॉस्पिटलाइज केस थे उनमें काफ़ी इजाफा हुआ, वो कम मात्रा में निकल के आए। तो वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है एपिडेमिक को या पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भ्रम से दूर रहें, क्योंकि अभी एक ही विश्वविद्यालय का शोध सामने आया है। निर्णय पर पहुंचने के लिए अभी और भी शोध की जरूरत है। साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक इसी तरह की नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए आप